पिछले वीडियो में हम लोगों ने पीछे के टेंसेस को रिवीजन किया था और अब तक हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हमें पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये बहुत ही हल्का टेंस है, अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग दिए तो इस पर आराम से समझ सकते हैं इसको। तो हम इस वीडियो में दो टेंस कवर करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि दोनों टेंस लगभग एक ही जैसा है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम आसानी से उसे दोनों को पढ़ लेंगे। तो चलिए अब समय न व्यर्थ करते हुए हम लोग आगे शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसमें क्या होता है कि यदि वाक्य के अंत में इसमें क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी इसका पहचान क्या है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आया रहेगा। और दूसरा ये पहचान है कि जो कार्य हो रहा होगा वाक्य में वो वर्तमान काल में, माने वर्तमान समय में, प्रेजेंट में जारी होगा, यानी कंटिन्यू होगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी वर्तमान में कंटिन्यूअस मतलब जारी होगा, यानी वर्तमान समय में वह जारी रहा हो, जारी होगा, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि मोहन बाजार जा रहा है। मोहन जो है वो बाजार जा रहा है, कब की बात की जा रही है, अभी की बात की जा रही है, यानी अभी इस समय मोहन जो है वो कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया, आसानी से आप पहचान लेंगे। वाक्य के अंत में क्या आ रहा होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें से कोई एक आ रहा होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें कि सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए रही है आया हुआ है। ठीक, यानी कि और जो कार्य है वो क्या है, वर्तमान समय में जारी है। अगर इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सीता अभी गाना गा रही है, मतलब अभी वर्तमान समय की बात की जा रही है, अभी प्रेजेंट समय की बात की जा रही है, तो वह क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो यह किस में बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसका पहचान है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। जब भी वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है या फिर रहे हैं दिखे, तो वह जो सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको बनाने का रूल क्या है, तो देखिए ध्यान से समझिए। अब इसमें सब्जेक्ट जो होता है ही, सी, इट और नेम, या फिर कोई सिंगुलर आए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, इज लगाना है। क्या लगाना है, इज। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब को ध्यान से समझिएगा, इसके साथ क्या लगाना है, हमको इज लगाना है। इसमें आई के साथ एम लगता है। ठीक है, बाकी दे, यू, वी और कोई प्लुरल सब्जेक्ट आए, यानी एक से अधिक है, तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, आर लगाना है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया इसका, यानी इन सब्जेक्ट के साथ हमें ये चीज़ें, ये हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यानी ही, सी, इट और नेम आएगा तो उसके साथ इज लगाना है, आई आएगा तो एम लगाना है, और उसके बाद दे, यू, वी और प्लुरल आएगा तो उसके साथ आर लगाना है। इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है अफर्मेटिव में, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा इसका, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज, एम और आर, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि यहाँ हम लिख दिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमें वर्ब लगाना है, लेकिन वर्ब में आईएनजी लगाना है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म जो होता है ये बताता है कि क्रिया क्या है, कंटिन्यू है, जारी है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर क्या लिखना है, हमको ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर क्या लिखना है, अदर वर्ड। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, लेकिन यदि निगेटिव आ जाए, यानी नहीं वाला आए, तो उसमें हमें क्या करना है, तो उसमें पहले सब्जेक्ट, फिर उसी तरह सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर। ठीक, उसके बाद नॉट लगा देंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, नॉट, तो उसमें नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये आपका निगेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। चारों रूल हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव में आएगा तो क्या हो जाएगा, पहले इज, एम, आर, यानी पहले या तो इज आएगा या एम आएगा या फिर आर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, ये स्ट्रक्चर बनेगा। अगर ओपन क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव आ रहा है तो पहले WH वर्ड, फिर इज या एम
या फिर आर, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। यदि इसमें निगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव जो है वो निगेटिव हो जाए, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नहीं यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका उदाहरण समझ लीजिए। चारों रूल आपको समझ में आ गया। स्ट्रक्चर हमने लिख दिया यहाँ पे, ध्यान से समझ लीजिए। पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है अफर्मेटिव में, फिर उसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। अब देखिए समझिए, यहाँ पे पहला जो है कि मोहन बाजार जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो मोहन के बारे में बताएगा तो लिखेंगे मोहन। उसके बाद नाम के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, और हमें क्या देना है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर देना है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इज, मोहन इज। उसके बाद फिर क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, तो वर्ब इसमें क्या है, जाना, तो जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो, इसमें क्या लगाना है, आईएनजी, तो इसमें हम लगा देंगे आईएनजी। मोहन इज गोइंग, कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो मोहन इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मोहन इज गोइंग टू, द लगाएंगे इसमें, द आप लगा दीजिएगा, मोहन इज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इस पे और एक दो उदाहरण लेते हैं और चारों सेंटेंस को हम लोग समझ लेते हैं। वह यहाँ खेल रहा है, वह यहाँ खेल रहा है, इसमें हमें क्या देखना है कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में, नहीं रहा है, रही आया है, इसका मतलब ये जो क्रिया है वो किस में हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि वह यहाँ आ रहा है, तो इसमें हमें पहले ढूंढना है सब्जेक्ट क्या, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो पहले हम वह की अंग्रेजी लिखेंगे, तो वह की अंग्रेजी क्या होता है, ही, और ही के साथ हम देख रहे हैं कि क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है ना, ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड, यानी कि ही के साथ क्या लगेगा, इज, ही इज। फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है, तो वर्ब लिखा जाता है, यहाँ पे देखिए आप वर्ब लिखा जाता है, वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो इसमें वर्ब क्या है, खेलना, तो ये हो गया प्ले, और उसके बाद आईएनजी प्लेइंग। ठीक है ना, तो ही इज प्लेइंग, अब कहाँ खेल रहा है, तो यहाँ खेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, यहाँ है, तो ये हो जाएगा हियर, मोहन इज प्लेइंग हियर। ठीक है, अब यही निगेटिव में रहता कि वह यहाँ नहीं खेल रहा है, वह यहाँ नहीं खेल रहा है, वह यहाँ नहीं खेल रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, निगेटिव वाला लगाएंगे, यानी पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लगा देंगे, बाकी सब सेम वही रहेगा, यानी कि वह क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, इज, इसके बाद क्या लगाना है, हमें नॉट लगाना है, तो ही इज नॉट, अब बाकी वही लिख देना है, प्लेइंग हियर, प्लेइंग हियर। ठीक है, ही इज़ नॉट प्लेइंग हियर, एकदम ईजी है, कोई भारी नहीं है। अब जब हम इंट्रोगेटिव में आते हैं, इंट्रोगेटिव में अगर मान के चलिए यह रहता कि वह यहाँ खेल रहा है, क्या वह यहाँ खेल रहा है, क्या वह यहाँ खेल रहा है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, क्या शब्द पहले आए, नहीं हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल देंगे हम, तो वह के साथ क्या लग रहा था, इज, तो इज पहले निकल जाएगा, इज, और उसके बाद फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इज ही, फिर क्या लिखना है, वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि इज ही गोइंग। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या देना है, ऑब्जेक्ट देना है, तो इज ही गोइंग नहीं, प्लेइंग होगा ना, इज ही प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, कहाँ खेल रहा है, यहाँ, तो इज ही प्लेइंग हियर। ठीक है, क्या देना है, पहले रूल क्या होता है इंट्रोगेटिव का, जब क्या से प्रश्न किया गया हो, यानी यस या नो से हो या क्लोज क्वेश्चन हो, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अब वर्ब का जो रूप होगा वो किसके अनुसार, टेंस के अनुसार। अगर मास्टर रूल पे आप जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि टेंस के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का रूप आ गया। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होता है, तो हम इसमें साइड में लिख देते हैं अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए अगर यही WH वर्ड के साथ होता, यानी WH वर्ड का साथ का मतलब कि वह यहाँ फुटबॉल क्यों खेल रहा है, वह यहाँ क्यों खेल रहा है, वह यहाँ क्यों खेल रहा है,
तो इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों, और हम इसमें कैसे बनाते हैं, पहले WH वर्ड की अंग्रेजी, फिर उसके बाद जो क्लोज क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव होता है सेम वैसे का वैसे बन जाता है। यानी बस इसके पहले हमें क्या करना है, WH वर्ड लिख देना, बाकी सब वही सेम है। यानी पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाई। तो वाई, और उसके बाद क्या देना है, हेल्पिंग वर्ब, यानी ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इज, वाई इज, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, तो वाई इज ही, और फिर क्या देना है, हमें वर्ब देना है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, उसके बाद हमें क्या देना है, वर्ब, तो वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना का क्या हो जाएगा अंग्रेजी, प्लेइंग, ING लगेगा सब में, इसमें कहीं चेंज नहीं होने वाला है, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, सब में हमें ING लगाना है वर्ब में। तो वाई इज ही प्लेइंग हियर। ठीक है, एकदम आसान है, कोई भारी नहीं है, लिख लीजिए आप लोग इसको। चलिए अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, अगर सब्जेक्ट कुछ और हो, यानी कि अगर आई हो या प्लुरल कोई सब्जेक्ट हो, तब कैसे बनाएंगे, तब भी हमें वैसे ही बनाना है। जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पे ये रहता कि तुम यहाँ क्यों नहीं खेलते हो, तुम यहाँ क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम यहाँ क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम यहाँ क्यों नहीं खेल रहे हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम है, और WH वर्ड भी बीच में आया हुआ है और उसका नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है, पहले WH वर्ड आया तो WH वर्ड की अंग्रेजी, ये वाला रूल रहेगा ओपन क्वेश्चन का। पहले ये पहचानिए कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन है, क्योंकि WH वर्ड बीच में आया तो ओपन क्वेश्चन है। क्लोज क्वेश्चन में क्या होता है, क्या से वाक्य शुरू हुआ रहता है, और उसमें हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल देना होता है। यानी कि अगर वाक्य के पहले क्या लगा है तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले निकाल देंगे। लेकिन इसमें इन दोनों में आप देख सकते हैं, इसमें क्या नहीं लगा है, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछा गया है, फिर भी इसमें क्या किया गया, प्रश्न पूछा गया है। यानी ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन कौन सा इंट्रोगेटिव है, ओपन क्वेश्चन है, ओपन इंट्रोगेटिव है। ठीक है, यानी इसमें हमें क्या करना होता है, पहले WH वर्ड की अंग्रेजी लिखना है। यानी पहले हम लिखेंगे वाई, वाई, और उसके बाद फिर क्या देना है, हेल्पिंग वर्ब। तो तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, आर आता है। आप देख सकते हैं यू के साथ क्या लगाएंगे, आर, तो लिखेंगे वाई आर, और उसके बाद फिर क्या देना है, सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो वाई आर, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो वाई आर यू, फिर क्या देना है, वर्ब प्लस ING। लेकिन उससे पहले यदि नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लिखेंगे। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई आर यू नॉट, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, खेलना का प्ले, उसमें ING लगा देंगे, प्लेइंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ की अंग्रेजी हियर, तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट प्लेइंग हियर। ठीक है, अब इसी में क्या में इसमें नहीं लगा रहता है, जैसे कि क्या 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 तुम यहाँ नहीं खेल रहे हो, क्या तुम यहाँ नहीं खेल रहे हो, तो इसको कैसे बनाते हैं हम, तो ये क्या लगा हुआ है, यानी कि यह क्लोज क्वेश्चन है, और जब क्लोज क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले निकालना है। तो तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, आर, तो आर पहले निकल जाएगा, आर, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट, तो आर यू, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, नॉट। अगर नहीं आया हुआ है तब तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नॉट, वाई आर यू नॉट, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वर्ब यानी प्लेइंग, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, हियर। ठीक है, यानी आर यू नॉट प्लेइंग हियर, क्या हो जाएगा, आर यू नॉट प्लेइंग हियर। ठीक है, एकदम इजी, आप इसको ध्यान से समझे होंगे तो आसानी से आपसे बन जाएगा। अब अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है। हमें बस एक बार अब इसको फिर से समझ लें हम लोग, ताकि हमें अच्छे समझ में आए। यानी कि हमें इसका पहचान क्या है, इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आया रहेगा, और जो क्रिया होगी वो वर्तमान समय में जारी होगी। ठीक है, कंटिन्यू होगी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट, यानी वर्तमान, और कंटिन्यूअस मतलब जारी, यानी वर्तमान समय में जो कार्य जारी हो उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए, अब जैसे इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट और नेम आता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज लगता है, और बाकी आई आता है तो एम लगता है, बाकी दे, यू, वी और प्लुरल आता है तो उसके साथ आर लगता है। बाकी आप मास्टर रूल पढ़े हुए हैं पहले वीडियो में, उसमें क्या था, डे 1 में आप पढ़े हुए हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। उसी आधार पर ये सभी बना हुआ है। देखिए, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब,
जो कि आईएनजी लगा हुआ है इसमें, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। नेगेटिव में क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, क्लोज क्वेश्चन में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, ठीक है। और उसी तरह WH वर्ड में क्या करेंगे, यानी कि ओपन क्वेश्चन जब होगा तो उसमें क्या करेंगे, पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। ये आपका रूल है, उसी पे ये रूल हम लोग बनाए हुए हैं। अब देखिए आगे करें कि वह यहाँ खेल रहा है, तो वह यहाँ खेल रहा है, हम इसमें देख रहे हैं कि रहा है आया हुआ है, तो रहा है आया, इसका मतलब यह कौन सा हो गया, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, क्योंकि हम आप पढ़े हैं कि रहा है, रही है, रहे आएगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा, तो ये हो गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब हमें इसका रूल लगाना है, और हम ये देख रहे हैं कि ये वाक्य किस में है, अफर्मेटिव में है, क्योंकि इसमें कोई सकारात्मक बात बताई गई है कि वह यहाँ खेल रहा है, मना नहीं किया गया, नेगेटिव वाक्य नहीं बताया गया, यानी कि अगर इसमें नहीं होता तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। लेकिन यह क्या है, अफर्मेटिव है, इसमें एक बात बताई गई है, सकारात्मक बात, यानी कि वह यहाँ खेल रहा है। तो पहले हमें क्या लिखना है, ये इस रूल पे आ जाइए, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट कौन है, वह, किसके विषय में बताया गया, वह के बारे में, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी हमने लिख दिया पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद फिर क्या लिखना है, इज एम आर, यानी हेल्पिंग वर्ब, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इज, तो हमने लिख दिया यहाँ पे इज। उसके बाद फिर क्या देखना है, हमें वर्ब देखना है कि वर्ब कौन है, तो वर्ब क्या है इसमें, खेलना, तो खेलना की अंग्रेजी क्या होता है, प्ले। लेकिन हम ये पढ़े हैं कि कंटिन्यूअस में क्या होता है, आईएनजी लगता है वर्ब के फॉर्म में, ठीक है ना, यानी सभी में कंटिन्यूअस का चाहे कोई भी सेंटेंस हो उसमें क्या लगता है, आईएनजी लगता है, क्योंकि आईएनजी क्रिया का जो आईएनजी फॉर्म होता है वह हमें ये बताता है कि क्रिया क्या है, जारी है, ठीक है। तो हमने इसमें प्लेइंग लगा दिया, और उसके बाद फिर क्या लिखना होता है, हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है, तो हमने क्या लिख लिया ऑब्जेक्ट में, हियर, ठीक है। फिर अदर वर्ड लिखना होता है, लेकिन इसमें अदर वर्ड नहीं है तो हम उसको छोड़ दिए हैं, बाकी ठीक वैसे ही लाइन से आपको बनाते चला आ गया है आदमी, ठीक है। नेगेटिव में हमने बस नॉट लगा दिया इज एम आर के बाद, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया, इज को पहले निकाल दिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले निकालना था, बाकी सेम वैसे ही लिख दिया गया है। और उसके बाद जब ओपन क्वेश्चन आया तो हमने WH वर्ड को पहले लिख दिया, WH वर्ड को हमने क्या किया, पहले लिख दिया। इसको अगर आप ध्यान से समझे तो आसानी से बना सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें इन दोनों में फ़र्क क्या है, यह अफर्मेटिव है और यह इंट्रोगेटिव है, तो इसमें इज यहाँ पे है और इसमें इज यहाँ पे लग गया है, यानी पहले लग गया, यानी कि अगर क्या शब्द पहले आता है तो हम इसी इज को यहाँ से उठा के, यानी इसी यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा इसी को उठा के पहले कर देंगे, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब WH वर्ड आए, यानी कि क्या, कब, क्यों, कैसे, ये अगर वाक्य के बीच में आ जाए तो ये जो सेंटेंस हम बनाए हैं ना, इसी के ठीक पहले जो बीच में WH वर्ड आया उसका अंग्रेजी लिख देना है। देखिए ध्यान से देखिए आप, क्योंकि अंग्रेजी बस पहले लिख दिया गया, बाकी सेम वही है, इज का इज है, ही का ही है, प्लेइंग का प्लेइंग है और हियर का हियर है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। यानी पहले हमको इसको लिख देना है, ठीक। अब उम्मीद है कि आपको इसको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी पे हम लोग देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि इसके बाद हमें पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ना है, तो इसी पे हम देख लेते हैं, बस आसान है, कोई भारी नहीं है वो भी। चलिए देखिए, करें यदि वाक्य के अंत में, अब पास्ट कंटिन्यूअस अगर हम इसको करते हैं तो क्या होगा, बस पास्ट हो जाएगा, यानी जो वर्तमान में समय था वह अब क्या हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, यानी बीते हुए समय में, यानी बीते हुए समय में कोई क्रिया अगर जारी रही होगी, जारी थी, तो उसमें हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। और इसके अंत में क्या आता है, जहाँ जहाँ है वहाँ था हो जाता है, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। अब देखिए, और यह क्या होता है, वर्तमान में नहीं बल्कि क्रिया भूतकाल में जारी होती है, यानी बीते हुए समय में यह जारी होती है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मोहन बाजार जा रहा है, तो इसमें मोहन बाजार जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, मोहन बाजार जा रहा था, मोहन बाजार जा रहा था। अनुवाद अभी बताते हैं, पहले यहाँ समझ लीजिए। अब देखिए, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो किस तरह लगेगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ही, सी, इट और नेम के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, WAS, वाज। और उसके बाद आई के साथ कोई अलग नहीं होता, आई प्लुरल में ही काउंट हो जाता है, तो आई, दे, वी, यू और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ इसमें वर लगता है, WAR,
WERE वर इसको पढ़ते हैं, WERE वर, यानी ही सी इट और सिंगुलर के साथ वाज लगता है, आई दे यू वी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वर लगता है। ठीक है, रूल क्या होता है इसमें, तो इसमें बस आप हेल्पिंग वर्ब जो है इसको बदल दीजिए, बाकी सेम वही रहता है, इसीलिए हम कहें कि ये दोनों एक जैसा सेंटेंस है। ठीक है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज कर देना है, जहाँ इज एम आर लगता था वहाँ वाज वर कर देना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज और वर। वाज और वर, वाज और वर, यहाँ भी हो जाएगा आपका वाज और वर। ठीक है, ये रहा आपका। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, तो मोहन के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पे बस वाज लग जाएगा। ठीक है, यानी ये जो जितने ट्रांसलेशन बने हुए हैं ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब इसको पास्ट कंटिन्यूअस करना है, यानी सब जगह क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। सब जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह यहाँ खेल रहा था, वह यहाँ नहीं खेल रहा था। क्या वह यहाँ खेल रहा था, वह यहाँ क्यों खेल रहा था, तुम यहाँ क्यों नहीं खेल रहे थे, तुम यहाँ नहीं खेल, क्या तुम यहाँ खेल रहे थे। क्या चेंज हुआ, आप देख रहे हैं आसानी से इसमें कि इसमें क्या चेंज हुआ है, रहा बस था चेंज हो गया, बाकी सब चीज़ वही है को बस था कर दिया गया है। यानी जो अभी वर्तमान में था वो अब काम कब होने लगा, भूतकाल में हुआ हो चुका है था। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज कर देना है। यानी जैसे जहाँ जहाँ इज एम आर लगा है वहाँ वाज वर लगा देना है, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का ट्रांसलेशन हो गया। जैसे ही सी इट और नेम और सिंगुलर आता है तो इसके साथ हमें क्या लगाना है, वाज लगाना है। बाकी आई दे यू और वी प्लुरल आए उसके साथ क्या लगाना है, वर लगाना है। तो देखिए ही है, यहाँ सब जगह ही सब्जेक्ट दिख रहा है हमें, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। बाकी सेम जैसे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझाया ठीक वैसे ही ये बनेगा, यानी कोई अंतर नहीं है, बस वाज वर कर देना है। जहाँ इज लग रहा था वहाँ वाज कर देना है, जहाँ आर लग रहा था वहाँ वर कर देना है। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा आपका वाज। अब देखिए यहाँ पे यू है तो यू के साथ आर लगता है, तो यहाँ पे यू के साथ क्या लगता है, वर, WERE। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WERE। यहाँ क्या हो जाएगा, WEERE। ठीक है, एकदम आसान है, कोई भारी नहीं है। चलिए एक और बना के हम लोग देख लेते हैं अलग से भी, क्योंकि हो सकता है आपको ये सब नहीं समझ में आया हो, लेकिन एकदम आसान विधि से हमने बताया है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो आप समझे हैं ठीक उसी का ये 2 कॉपी है, बस इज एम आर के जगह पे वाज वर हो जाएगा। यानी ही सी इट और नेम के साथ जहाँ आप इज लगा रहे थे वहाँ आप वाज लगेगा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में, और जहाँ आप आई दे यू वी प्लुरल के साथ आर लगता था उसमें इसमें वर लगेगा, WERE। और कोई बदलाव इसमें नहीं करना है। और इसके अंत में क्या आ रहा होगा, तो रहा था, रही थी, रहे थे, यानी भूतकाल में कोई क्रिया जारी होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, यहाँ प्रेजेंट से तो अभी हट जाएगा। देखिए जैसे अगर हम कहें कि मैं उसे बुला रहा था, मैं उसे बुला रहा था, मैं उसे बुला रहा था। अब देखिए रहा था आया है, इसका मतलब यह पास्ट कंटिन्यूअस है, इसका मतलब इसमें इज एम आर नहीं लगेगा बल्कि वाज वर लगेगा। तो पहले तो मैं की अंग्रेजी क्या होगा, आई, और आई के साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो आई, हाँ इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ गलती कर दिया है। यहाँ पे जो आई था, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ वाज ही लगता है, ये सिंगुलर में आ जाता है। इसको आई को हम लोग कहाँ रखते हैं, सिंगुलर में रखते हैं। ठीक है, आई के साथ वाज लगता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि वाक्य के अंत में था आया हो, क्या आया हो, था, यानी कि अगर था आया हो तो उसके साथ वाज लगाया जाता है, और यदि थे आया हो तो उसके साथ वर लगाया जाता है, WERE। ठीक है, ये आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं।
इसको आई को हम लोग किस में काउंट करते हैं, वैसे ये सिंगुलर है नहीं लेकिन फिर भी हम इसको जब पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, यह आई के साथ वाज लग जाता है। ठीक है, चलिए अब इस पे एक और अदर वर्ड के साथ उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि मैं उसे सुबह में नहीं बुला रहा था, मैं उसे सुबह में नहीं बुला रहा था। ठीक है, तो यदि आप नहीं में लेते हैं, नहीं ले लिए हम इसको, कोई बात नहीं, चलिए नहीं में ही बना देते हैं हम लोग कि मैं उसे सुबह में नहीं बुला रहा था, तो क्या बन जाएगा इसका, आई, और आई के साथ क्या लगता है, वाज, तो आई वाज नॉट, और उसके बाद फिर क्या बनेगा, नॉट के बाद बीइंग लगाएंगे, नहीं वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो यानी बुलाना का कॉलिंग, आई वाज नॉट कॉलिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो आई वाज नॉट कॉलिंग हिम, और फिर अदर वर्ड क्या है, सुबह में, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, इन द मॉर्निंग। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका काम है इसे ध्यान से पढ़ना, और आपको अब स्क्रीन पे कुछ होमवर्क दिख रहा होगा, उस होमवर्क को आपको बनाना है, और अगले वीडियो में हम होमवर्क को मिलवा देंगे। ठीक है, पिछले वीडियो का होमवर्क जो बाकी लग रहा है वो अभी मिलवाया नहीं है, उसका हम आपको यूट्यूब पे कम्युनिटी जो पोस्ट होता है उसमें पोस्ट कर देंगे, आप वहाँ से आसानी से सब मिला सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा होमवर्क था, आप उसको आराम से धीरे धीरे बनाइएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे, और इस तरह करके अगले वीडियो तक हमारा 6 टेंस कंप्लीट हो जाएगा, 3 इंडेफिनिट का और 3 कंटिन्यूअस का, यानी तीनों टेंस का जो इंडेफिनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद 6 टेंस और बच जाएंगे। तो बहुत जल्द हम लोग कवर कर लेंगे। आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।